वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और आज कैसे पैन आउट हुआ। जैसे कल का ये एक्सेल शीट है 9 जुलाई का, आप देख पा रहे होंगे। कल मैंने यहाँ पर एक रिमार्क दिया था कि आपको स्ट्रेडल आपको सेल करना है आज का लो के हिसाब से। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो उसको 9 तारीख का जो लो था उसके हिसाब से वो स्ट्रेडल सेल कर सकता है। और ऑप्शन बायर के लिए मैंने कहा था कंडीशनल है, पुट बाय करना है अगर ये आज का लो तोड़े तो, 9 जुलाई का लो तोड़े तो। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको वहां पे लिख दिया था। हुआ क्या, 9 तारीख का लो था 25,424 का। बाजार खुला ऊपर, फिर नीचे आया, फिर एक कैंडल में इसने 25,424 तोड़ दिया। यहां पर एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया था और अगर कोई ऑप्शन सेलर था तो उसको यहां पे निकल जाना चाहिए था। और उसके बाद में बाजार 360 और 350 तक भी नीचे आया, मतलब कि करीबन 70-80 पॉइंट नीचे में आए थे। मैं आपको बता दूं एक फ्यूचर ऊपर शॉर्ट का हुआ पड़ा है 670-60 के आसपास, तो उसको हमने छेड़ा ही नहीं अभी तक। वो अगर स्पॉट 25-600 टच करेगा तब सोचेंगे, अदरवाइज उसमें 200-250 पॉइंट आ रहे हैं, वो पड़ा है। ठीक है ना, उसको एक सौदा मार दिया, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये नीचे आ गया और मैंने यहाँ पर क्लियरली कहा भी था, देखिए सेल स्ट्रेडल नेक्स्ट वीक 2 डेज लो, अगले हफ्ते का स्ट्रेडल बेचें और आज के लो का आप स्टॉप लॉस डालें। अगर आप ये करते तो आप बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी से दूर रह जाते। हाँ, फिर भी आप प्लस में रहे हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ढंग से प्लस में रहे हैं। कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, अगर आपने कोई भी स्ट्रेडल बेचा है तो नुकसान में नहीं रहे मोटा मोटी, क्योंकि डीके हुआ है और इधर प्रीमियम कम बढ़े हैं। बट लेकिन ऑप्शन बायर के लिए आज थोड़ा सा ढंग का दिन था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बाजार क्या लगता है, देखिए बाजार नेगेटिव है। ये तो अगर आप 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो देखिए ब्रेकआउट तो हो गया। अब यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के आसपास है, या तो इसको तोड़कर ये नीचे निकल जाएगा, 100-150 पॉइंट तोड़कर नीचे निकल जाएगा, फिर ये नीचे ट्रेड करता रहेगा। और ये देखेंगे इसने समय बहुत लगाया है, इसलिए ये लोगों को लग नहीं रहा फॉल। एक्चुअली में 1-1.5% 300 पॉइंट टूट चुका है, ये 1.5% तक बाजार टूट चुका हाई से। करीबन 10 दिनों में ट्रेडिंग सेशन ये 7 ही थे, तो मंडे के दिन इसने हाई मारा था, उसके बाद में ये नीचे ही है, मतलब कि 30 जून को इसने हाई मारा था, उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे ही है। तो थोड़ा सा नेगेटिवनेस तो है मार्केट में, इससे हम दो राय नहीं कर सकते। उसके ऊपर विक्स थोड़ा सा नरम है, विक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है विक्स, और वॉलेटिलिटी एकदम ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो लेवल होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बन जाता है कि एक बार विक्स जंप करने का। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है ना, तो मैं कहूँगा आप अवॉइड करें कुछ आने वाले 2-4 दिन, पहली चीज़ तो, क्योंकि विक्स इतना लो पर ये जंप मारता ही है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे ये 3 महीने से कंटिन्यू विक्स गिरता हुआ आ रहा है, और ये एक बेस लाइन है ये एक तरह से। अब बेस लाइन के पास है, क्या उठाव कर सकता है, हो सकता है 10-15-20% बढ़ जाए, हु नोस। तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। उसके ऊपर रुपया थोड़ा सा कमज़ोर ज़्यादा हो रहा है, 85 रुपये 78 पैसे 80 पैसे के आसपास है, 86 रुपये के आसपास वापस घूम के आया था। थोड़ा सा चीज़ें खराब हैं, निफ्टी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब है। आपका इन्फोसिस, ICICI बैंक धीरे धीरे टूट रहे हैं। ये कॉशियस थोड़ा सा रहिए, ज़रूरी है। क्योंकि HDFC का आप चार्ट देखेंगे तो ये भी थोड़ा सबड्यूड होना स्टार्ट हो रहा है। ऊपर से रिलायंस भी क्रूड में तेजी नहीं होने वजह से रिलायंस में भी थोड़ा सा प्रेशर है। ITC में तो रेंज बाउंड है। इन्फोसिस में और TCS के अपडेट्स बहुत ख़राब आए हैं, तो इसमें भी कल बिकवाली हो सकती है, बहुत तगड़े वाली। तो ICICI बैंक कमज़ोर है, वोडाफोन इसका वेदांता का, या आपका
वाइसरॉय का समस्या चल रहा है, उन्होंने काफ़ी खराब टारगेट दिए हैं इसके। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए भाई, कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है, कॉशियस रहिए क्योंकि मुश्किल है। तो निफ्टी के अंदर तो हमारा सिंपल सा ट्रेजेक्ट्री है, अभी नीचे जा रहा है। हम एक बार, कल तो कोई ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि मुश्किल है, ये नीचे जा रहा है, इसको जाने दीजिए। अगर आपका फ्यूचर शॉर्ट है तो आप फ्यूचर शॉर्ट मार सकते हैं, अगर पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दीजिए, अदरवाइज कोई कुछ कीजिएगा मत। डाटा पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। 10 जुलाई में क्या डाटा बना, देखिए कैश में वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा बहुत एफआईएस ने बाय किया है और डीआईएस ने भी 20 करोड़ का बाय किया, मतलब कोई वॉल्यूम नहीं है, जीरो वॉल्यूम से। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर बहुत तगड़ा काम हुआ है। फ्यूचर्स में क्या काम हुआ है मैं आपको अगर दिखाऊं, एक मिनट रुकिएगा। फ्यूचर्स में क्या हुआ है कि फ्यूचर शॉर्ट कटे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट्स लॉन्ग आपके कटे हैं, शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे आपका नेट शॉर्ट 75,000 कॉन्ट्रैक्ट से 85,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो ये तो देखिए नेगेटिव है, नेट शॉर्ट आपका सिस्टम में बढ़ता जा रहा है। 35,000 नेट शॉर्ट से स्टार्ट किया था, 85,000 नेट शॉर्ट आ गया, तो शॉर्ट्स तो बढ़ रहे, लॉन्ग कट रहे हैं अब, और शॉर्ट भी आज ऐड हुए हैं। तो मोटा मोटी ये तो बहुत ही नेगेटिव है। ऊपर से स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो लॉन्ग कटे हैं 47,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट ऐड हुए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डाटा पूरा ही नेगेटिव साइड के अंदर है। तो कॉशियस रहिए भाई, कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से टीसीएस के जो अपडेट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टीसीएस के अपडेट ख़राब है। इसी वजह से जो, अगर मैं आपको इन्फी का एडीआर दिखाऊं आपको, यहाँ पे आएगा इन्फोसिस का एडीआर, अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आ जाता है क्या एडीआर, इन्फोसिस का और विप्रो का, ये दो आईटी में लिस्ट है, ठीक है ना। यही रेट है क्या, एक मिनट, मोटा मोटी यही, दूसरे कई एक्सचेंजेस में क्या फर्क आता है थोड़ा सा, लेकिन मोटा मोटी 3-3.5% सभी माइनस ही हैं। मतलब कि इन्फोसिस 4% नीचे है और आपका विप्रो आपका 3.5-4%, विप्रो एक माइनस है। तो जो ये अपडेट हुए आईटी के, उस वजह से इसके अंदर बहुत ही तगड़ा एक हिट आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कॉशियस वाली चीज़ है कि अगर मान लीजिए आईटी कमज़ोर होता है, क्या बैंक सपोर्ट करेगा, और बैंक सपोर्ट, आईटी कमज़ोर होगा और बैंक कुदरती गिर जाते हैं, तो आपकी ये निफ्टी 25,000 आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि अपडेट्स अब खराब आने स्टार्ट हो रहे हैं, रिजल्ट का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और रिजल्ट के सीज़न से पहले हम बढ़ चुके हैं। तो पिछली बार जनवरी वाला जो रिजल्ट सीजन था, उस समय हम गिर चुके थे, तो कुछ ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन अब हम वापस बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कॉशियस होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजी है, अगर रिजल्ट से पहले बढ़े हुए हैं, देखिए एक सिंपल ये थ्योरम है, ये ओल्ड स्कूल है, ये चीज़ ओल्ड स्कूल है बट इफेक्टिव है। कैसे, अगर रिजल्ट से पहले बढ़े हुए हैं तो रिजल्ट के बाद में गिर जाएंगे, और रिजल्ट से पहले गिरे हुए हैं, रिजल्ट के बाद बढ़ जाएंगे। ओल्ड स्कूल ट्रिक है बट कामयाब है ये ट्रिक। इसमें इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स किसी इवेंट से पहले अगर गिरा हुआ है, समझिए कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर किसी इवेंट से पहले अगर बढ़ा हुआ है, इवेंट के बाद गिर जाएगा, और इवेंट से पहले गिरा हुआ है, इवेंट के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छा होने की उम्मीद होती है हर एक को, उतना अच्छा होता नहीं है, बुरा होने की उम्मीद होती है, उतना बुरा होता नहीं है, तो वो रिवर्सल तगड़े मारता है। तो ये चीज
बाजार में लागू हमेशा होती है, ओल्ड स्कूल ट्रिक है बट इट्स इफेक्टिव, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो मेरा टेक यही है, डाटा को देखते हुए आप सेल में रहिए, फ्यूचर सेल कर सकते तो करिए, ऑप्शन थोड़े से महंगे हैं तो ऑप्शन में मतलब नहीं है, कॉल सेल जरूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉल सेल की राय दूंगा, बट प्रॉब्लम है गैप डाउन होते कॉल सेल का रहेगा नहीं आपके पास में, तो अवॉइड ही कीजिए आप। ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन ये इसमें तो हमने एक बाय की हुई है, ये कंडीशन नेक्स्ट वीक की 25,300 की पुट बाय की हुई है, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सेलर अवॉइड करेंगे भाई, ठीक है ना, मेरे को जहाँ तक लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।